हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम नर्सिंग की कुछ डार्क रियलिटी की बात करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम आपको नहीं बताते हैं अगर आप फ्रेशर हो, जब आप नर्सिंग कर रहे हो। लेकिन आज मैं चाहता हूं कि आपको मैं वो सारी चीज़ों के बारे में बताऊं कि क्या क्या चीज़ें नर्सिंग वालों के साथ होती है और क्यों सारी नर्सेस बोलती हैं कि हमने नर्सिंग में आके सबसे बड़ी गलती करी। तो नर्सिंग करने के बाद आपकी जो सैलरी है वो आप सबको ही पता है। अगर आप किसी दिल्ली के बिना किसी और स्टेट से हो, चाहे आप यूपी, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल कहीं से भी हो, तो आपको अपनी सैलरी का बहुत अच्छे से पता है कि एक नर्सिंग के बाद आपको 3 से 4 लाख रुपया लगाने के बाद जो आपकी सैलरी वो 10,000 तक ही लगती है, या फिर इससे भी कम। क्योंकि मेरी जो सैलरी थी वो 5,500 थी, तो आपकी भी हो सकता है किसी की 7,000 हो, 8,000 हो। इतना कम सैलरी होने के बाद और इतना ज़्यादा काम करने के बाद आपको हमेशा बुरा ही बोला जाता है। कभी भी नर्सिंग वालों की तारीफ़ नहीं होती है। चाहे जिस दिन नर्सिस डे होता है उस दिन आपको ये बोला जाता है कि यू आर द बैकबोन ऑफ द हॉस्पिटल, बट ये बस उसी दिन के लिए होता है जिस दिन नर्सिस डे होता है। उसके बाद यू आर नथिंग। तो ये सब चीज़ों के चलते हुए बहुत सारे नर्सेज जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, बहुत सारी नर्सेज जो है वो डिप्रेशन में चली जाती है। इवन उनको अपना प्रोफेशन भी छोड़ना पड़ता है, उसके बाद भी वो नॉर्मल नहीं हो पाती। तो ये सारा स्ट्रेस जो है नर्सेस को मिलता है इंडिया के अंदर। तो ये क्यों है, मतलब इंडिया में ही इतना नर्सेज जो है स्ट्रेस में क्यों रहती है, इंडिया में ही ऐसा ओवरबर्डन वाला काम क्यों है? तो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए कोई बोलने वाला नहीं है। तो किसी भी पेशेंट को कुछ गलत मेडिसिन प्रेस्क्राइब डॉक्टर के द्वारा की और आपने जस्ट दी, देन यू विल बी द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पेशेंट। डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की, उसको कोई कुछ नहीं बोलेगा, आपने दी, आपके ऊपर सारा ब्लेम आता है। हर चीज़ के लिए आपको ही बुरा बोला जाएगा, हर चीज़ के लिए तो नर्सिंग की डार्क रियलिटी में सबसे जो मेन चीज़ आती है वो है स्ट्रेस, जो कि नर्सेस सबसे ज़्यादा लेती हैं। मैं बहुत सारी ऐसी नर्सेस को जानता हूँ जो अपनी ड्यूटी से खुश नहीं है। ऐसा होना चाहिए कि आपको घर से काम पे जाने की खुशी हो और काम से घर पे आने की भी खुशी हो, लेकिन यहाँ पे उल्टा होता है। बस घर पे ही आने की खुशी रहती है, काम पे जाने का बिल्कुल मन नहीं होता है। तो जब आपका काम पे जाने का मन नहीं है तो आप बिल्कुल भी काम वहाँ पे नहीं कर पाओगे। और यहाँ पे आजकल यही हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपको बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है। जो भी एंजाइटी है वो कारण बनती है आपके डिप्रेशन का, आपके स्ट्रेस का। तो स्ट्रेस किस चीज़ का होता है? आपकी सैलरी को लेके। आपकी सैलरी इतनी कम है लेकिन काम आपसे हद से ज़्यादा करवाया जा रहा है। एक स्टाफ से 3-3 स्टाफ का काम लिया जाता है, फिर भी उनकी सैलरी कम है। बिहेव आपके साथ इतना बुरा करा जाता है, चाहे आप बहुत अच्छे से काम करते हो, चाहे आप अपने जी जान लगा देते हो, आप 1000 चीज़ें अच्छी करोगे, लेकिन अगर आपने एक चीज़ बुरी कर दी तो वो सारी 1000 जो है वो ज़ीरो हो जाती है। कोई आपकी अच्छी चीज़ की प्रेज़ नहीं करता है, हर कोई आपकी बुरी चीज़ों के ऊपर आपको डांट के चला जाएगा। तो आपकी जो छुट्टियां हैं वो भी आपको प्रॉपर नहीं मिल पाती है। जहाँ भी जिस भी हॉस्पिटल में क्राइसिस चलता है, पेशेंट्स ज़्यादा होते हैं, स्टाफ कम होता है, क्योंकि हॉस्पिटल को अपने पैसे बचाने, अपने पैसे सेव करने, इस चक्कर में आपसे एक स्टाफ से 3-3, 4-4 स्टाफ का काम लिया जाता है। और नाइट शिफ्ट में बहुत सारे हॉस्पिटल तो ऐसे हैं कि आपको चाय तक नहीं पूछते हैं। आपकी पूरी नाइट 12 घंटे की चली गई तो आपको कोई चाय तक नहीं पूछेगा। कुछ हॉस्पिटल है यहाँ पे चाय, फूड, स्नैक्स आपके लिए कुछ ना कुछ आएगा, चाहे आपको टी प्लस समोसा, चाहे टी ब्रेड मिल जाए या कुछ भी, मतलब ऐसा जो है फूड्स वगैरह मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे हॉस्पिटल है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे हॉस्पिटल है। मुझे लगता है दिल्ली में 5-6% ऐसे हॉस्पिटल होंगे जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड होगी नाइट ड्यूटी में, अदरवाइज़ कहीं नहीं होगी। उसके बाद ड्यूटी टाइमिंग की बात करें तो ड्यूटी आपको ये बोला जाता है कि आपकी 6 आवर्स की ड्यूटी है। अगर 6 आवर्स देखा जाए तो 8 से 2 तक होता है, लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला जाता है कि आपकी 6 आवर्स की ड्यूटी है। लेकिन जब रियलिटी में आपको जिस दिन हॉस्पिटल ज्वाइन करना होता है तब आपको पता चलता है कि आपको 7:30 पे हॉस्पिटल आना है और आपको निकलना कब है ये तो पता ही नहीं है। हो सकता है आपको 3 बजे निकले, 4 बजे निकलो, 5 बजे। इवन किसी किसी हॉस्पिटल में मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल है दिल्ली के, जहाँ पे आपको 4-4, 4:30 बजे आता हुआ स्टाफ मैंने देखा है कि 4:30 बजे स्टाफ आ रहा है ड्यूटी से। और अगर आपकी इवनिंग ड्यूटी है तब आप 1 बजे वहाँ पे पहुँच जाते हो, ये आपको क्लास लेनी है। तो क्लास आप लेते हो, क्लास लेके आपका 1 बजे आपको जाना है, मतलब अराउंड 11, 11:30 आपको रेडी होना है घर से। 12:30 तक आप खाना वाना बना के रेडी होके टिप टॉप होके घर से निकलते हो। 1 बजे से पहले आपको ड्यूटी पहुँचना है, तो 1 से स्टार्ट आपको करनी है ड्यूटी और रात को 9:30 या 10 बजे आप वहाँ से निकलते हो। तो वो भी ड्यूटी आपकी 8 से 10 घंटे की हो जाती है। उसके बाद अगर नाइट की बात करें तो नाइट में तो इतना बुरा हाल है किसी किसी हॉस्पिटल का तो, कि वहाँ पे आपको फिर से 7:30 पे ही जाना है। तो 7:30 पे आपको पंच इन करना है
उसके बाद आपको राउंड द क्लॉक ओवरनाइट आपको खड़े होकर पूरी रात निकालनी है। अगर आप मेडिकल आईसीयू जैसे बिजी डिपार्टमेंट में हो तो कभी है कि आपको बैठने का टाइम मिल जाए 1-2 घंटे, नहीं तो वो भी नहीं मिलता है। पूरी रात आप भागते रहते हो, काम करते रहते हो, 1 मिनट भी आप सो नहीं पाते हो। और सुबह जब 8:30-9 बजे आपका हैंडओवर चेंज हो जाता है, तब आपको ये सुनने के लिए मिलता है कि जल्दी से क्लास में आ जाओ, आज आपकी क्लास है। तो आपको हफ्ते में 3 से 4 क्लासेस, अगर आपकी नाइट ड्यूटी है तो भी लेनी है। तो नाइट ड्यूटी के बाद आप क्लास ले रहे हो 1.5 घंटे की स्टूडेंट की, तो 9:30 से 10:30 तक आप क्लास ले रहे हो। 10:30 पौने 11 बजे तक स्टूडेंट वहाँ से निकल रहा है हॉस्पिटल से, आके वो अपना खाना बनाएगा, खाना खाएगा, 12 बजे सोएगा, फिर से 5 बजे उठेगा, काम करेगा। मतलब 5 घंटे की नींद आप 24 आवर्स में 5 घंटे की नींद ले रहे हो। वो भी आपको फ़ोन करना होता है, घर पे बात करनी होती है, मम्मी पापा से बात करनी होती है। बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने हॉस्पिटल में लगवाया और वो वहाँ से एब्सकॉन्ड कर गए। तो रीज़न बस एक ही सबका होता है कि सर अगर हम 1 महीना और रुक जाते ना तो पता नहीं हम मर ही जाते। तो 1-2 तो मेरे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 3 मंथ के अंदर अंदर 8 kg वेट लूज़ कर दिया है। बताओ, इतना वेट लूज़ कर दिया उन्होंने। तो अब सोचो कितना काम नर्सेज से करवाते होगे जिनके साथ ऐसा होता है। और उसके बाद फिर आपको यही सुनने के लिए मिलता है, अरे तुमने करा ही क्या है। और उस हॉस्पिटल में तो इतना बुरा हाल है कि वहाँ पे जो वार्ड बॉय है, वार्ड गर्ल्स है, वो भी नहीं होती है। अगर पेशेंट को यूरिन करना है आपको करवाना है, अगर पेशेंट को मोशन पास करना है आपको करवाना है, अगर पेशेंट के कपड़े चेंज करने हैं आपको करवाने हैं, अगर पेशेंट की बेडिंग करनी है आपको करनी है। तो मतलब हर एक चीज़ आप पे जो है फेंक रखी है, हर चीज़ आपको करनी है। तो बस एक यही चीज़ बच गई थी कि आप पोछा भी मार लो, है ना। कोई ऐसी एक चीज़ भी नहीं छोड़ी है जो नर्सेज को नहीं करनी है। मतलब हर एक चीज़ आपसे करवाना चाहता है हॉस्पिटल। लेकिन जब आपकी सैलरी की बात आती है, जब आपकी प्रमोशन की बात आती है, जब आपकी छुट्टियों की बात आती है, तो वहाँ पे आपके साथ कोई भी खड़ा नहीं होता, कोई भी आपका स्टैंड नहीं लेता। कोई भी ये नहीं बोलता कि नर्सेज जो है जीडी का भी काम कर रही है, उसकी भी सैलरी फिर नर्सेज को दे दो। अगर उससे सफाई करवा रहे हो, साथ में बेड साइड सारा साफ़ करवा रहे हो, उसकी भी पैसे उसको दे दो। मतलब हर वो चीज़ आपसे करवाई जा रही है, लेकिन पैसे के नाम पे नहीं 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 20,000 से ज़्यादा सैलरी नहीं हम दे सकते, ना 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 ना, इससे ज़्यादा नहीं हम कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में नर्सेज के साथ होती है। इसीलिए ज़्यादातर नर्सेज प्राइवेट सेक्टर को छोड़ के गवर्नमेंट सेक्टर में जा रही है। इसीलिए ज़्यादा नर्सेज इंडिया को छोड़ के यूके, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और बाहर की कंट्रीज़ को प्रेफर कर रही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे आपकी इज्जत है। अगर आपने नर्सिंग करी है आपको एक अच्छी सैलरी मिलती है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ सैलरी आपको मिलता है। तो आपसे बस उतना ही काम करवाया जाता है जिस काम के लिए आप बने हो। आपने नर्सिंग करी है, क्यों करी है? पेशेंट का मोशन साफ़ करने के लिए करी है, या पेशेंट को यूरिन करवाने के लिए करी है? ये सारे कामों के लिए आपने नर्सिंग नहीं करी। आपने नर्सिंग करी है पेशेंट की केयर करने के लिए, पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए, पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए, ना कि ये सारे काम करने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपसे ये सारा काम करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बोलने वाला कोई है नहीं। तो जिस दिन आपके लिए कोई बोलने वाला होगा, जिस दिन हमारे लिए कोई बोलने वाला होगा, कोई स्टैंड लेने वाला होगा, कोई हमारे लिए आवाज़ उठाने वाला होगा ना, तब हम बोल सकते हैं कि नहीं करना तो नहीं करना है। तो लेकिन फिर वही सीन आ जाता है कि हमारे लिए कोई है ही नहीं। तो इन सब प्रॉब्लम को अगर आप भी फेस कर रहे हो, अगर आपको भी लगता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी हो रही है, या आप भी स्ट्रेस फील कर रहे हो, या आपको भी एनजाइटी होती है हॉस्पिटल में जाके, या आपके ऊपर भी आप ओवर बर्डन हो, या आपके साथ रेसिज्म करा जाता है, या ये सारी प्रॉब्लम अगर आपके भी साथ होती है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना। क्योंकि मैंने ये सोचा है कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी नर्सिंग स्टूडेंट है जिनके साथ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, उसका कुछ ना कुछ हम सल्यूशन निकालें। आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट की क्लासेस दें, आपको कुछ स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन दें जिसके साथ आपको उस स्ट्रेस को कैसे टैकल करना है, आपको उस एंजाइटी जो कि आपको होती है स्ट्रेस से पहले, उसको कैसे कम करना है। तो उन सारी चीज़ों के लिए हम कुछ सेशन रखें जिनमें आपकी ये सारी जो मेंटल इश्यूज़ हैं, जो भी ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, वो सारी को हम टैकल करें, वो सारी को हम ठीक करें। और एक चीज़ है जो मैंने आप सबको बतानी है कि अगर सोचो आप हमारे लिए कोई एसोसिएशन हो, कोई नर्सिंग एसोसिएशन हो जो कि हमारे लिए खड़ी हो। अगर मान लो मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है, मैं अपनी नर्सिंग एसोसिएशन पे जाता हूँ, मैं उनको बोलता हूँ कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, जहाँ मेरी सैलरी कम है, जहाँ हमें छुट्टियाँ नहीं मिलती है, जहाँ हमें ओवर बर्डन है, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा हमसे काम लिया जाता है। तो इन सब प्रॉब्लम में से मान लो अगर मेरे साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, मैं अपनी प्रॉब्लम लेके अपनी नर्सिंग एसोसिएशन के पास जाता हूँ और मैं उनको बताता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम्स हैं, और मैं उनको लिख के देता हूँ कि ये सारी प्रॉब्लम मुझे हो रही है, मेरा हल करो। तो अगर मानो कि वो बंदे मेरे लिए खड़े हों और वो आके वो सारी चीज़ों को ठीक करवाए तो कितना अच्छा हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ है नहीं। तो मैं ये सोचता हूँ कि अगर ऐसी कोई एसोसिएशन हो जो हमारे लिए खड़ी हो, जो हमारे लिए बात करे, जो हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम का हल करे, अगर ऐसी कोई एसोसिएशन हो
तो मैं उसका 110% पार्ट बनना चाहूँगा। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, चाहे वो आपके साथ रेसिज्म हो रहा है, चाहे वो आपके साथ कुछ आपको सैलरी कम मिल रही, चाहे आपकी सैलरी होल्ड कर रहे हैं, चाहे आपको छुट्टियाँ नहीं मिल रही, चाहे आपको ओवर बर्डन है, चाहे आपको बहुत ज़्यादा चाहे आपसे काम करवाया जा रहा है, कुछ भी इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताओ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि कितने स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर एक एक करके हम सब एक साथ मिलते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर आप भी ये चाहते हो कि कोई नर्सिंग एसोसिएशन ऐसी हो जो हमारी बात करे, जो हमारी बात सुने, जो हमारी प्रॉब्लम दूर करे, जिनके साथ हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर पाए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि येस आई वांट एन एसोसिएशन हु गिव्स मी अ प्रॉपर सोल्यूशन ऑफ माय प्रॉब्लम्स। तो आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अगर आप चाहते हो कि कोई एसोसिएशन करे तो कमेंट में ज़रूर लिखना, तो मैं देखूंगा कि कितने स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं। तो अगर हम कुछ कर सकते होंगे इसके लिए तो ज़रूर एक इनिशिएटिव हम लेंगे। तो मैं जैसे आपकी राय जानना चाहता हूँ, अगर आप बहुत खुश हो अपनी ड्यूटी से, अगर आप बहुत हैप्पी हो तो भी बता सकते हो, क्योंकि ऑनेस्टली मैं अगर बताऊँ तो मैं खुश हूँ अपनी ड्यूटी से। मतलब मुझे अभी तक ऐसा नहीं लगा कि हॉस्पिटल में जाने से पहले मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि यार क्या पंगा है यार, मुझे फिर से वहीं पे जाना पड़ रहा है। तो मुझे वहाँ पे जाने की खुशी भी होती है, मुझे वापस घर आने की भी खुशी होती है। मेरे साथ ऐसा है, अगर आपके साथ भी ऐसा है तो आप ज़रूर बताओ। और कौन सी प्रॉब्लम अभी आप फेस कर रहे हो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके, तो मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा और फिर हम देखते हैं कि हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने बस यही डार्क रियलिटी बतानी थी नर्सेज़ की। और बाकी अगर आप नर्सिंग स्टूडेंट हो, जो आप जहाँ आप नर्सिंग कर रहे हो, तो ये मत सोचना कि अगर ऐसा है तो मैं नर्सिंग ही छोड़ देता हूँ। आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, आप गवर्नमेंट की तैयारी कर सकते हो, जहाँ आप अब्रॉड जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं पे रह के काम करना है। तो मेरा ये वीडियो बनाने का मोटिव बिल्कुल ये नहीं है कि आप नर्सिंग करो मत, आप नर्सिंग ज़रूर करो, लेकिन आप अपनी प्रॉब्लम के साथ लड़ो और जो भी आपको दिक्कत होती है उसकी आप आवाज़ उठाओ। अगर आप उसको एस्केलेट नहीं करोगे नेक्स्ट बंदे के साथ, तब तक आपकी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है। तो अपने लिए खड़े होना सीखो, अपने लिए आवाज़ उठाना सीखो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।